आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योजना छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का मिला पुरस्कार। सीबीआई ने नान घोटाले में दर्ज की एफआईआर। पूर्व आईएएस टुटेजा के निवास पर छापेमारी, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कारोबारी के अपहरण की अफवाह से मचा हड़कंप, निकला धोखाधड़ी का फरार आरोपी। गिरफ्तारी से पहले स्थानीय पुलिस को नहीं थी सूचना। नियमों के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टर, निजी अस्पतालों से मांगी गई जानकारी। रायपुर के सीएमएचओ ने अपनाया सख्त रुख। सीजीएमएससी के नए अध्यक्ष ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं। सीजीएमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एसओपी का विमोचन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के मोहला, मानपुर, चौकी और सक्ती को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन केरल में आयोजित हो रहा है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से संयुक्त संचालक बी के मिश्रा और उप संचालक उद्यानिकी नीरज शाह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही मोहला, मानपुर, चौकी जिले के कलेक्टर तुलिका प्रजापति और सक्ती जिले के कलेक्टर टोपनो ने बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। राज्य के बहुचर्चित नान घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप चेकिंग प्रकरण की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें, यह एफआईआर एसीबी की पूर्व में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच के सिलसिले में सीबीआई ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के सिविल लाइन स्थित निवास पर दबिश दी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया है। एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार यह मामला आपराधिक षड्यंत्र, लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना, निजी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देना, आपराधिक कदाचार, झूठे साक्ष्य गढ़ना, साक्ष्य छिपाना तथा जांच को प्रभावित करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने कार्रवाई अब और तेज कर दी है। अनिल टुटेजा ने निवास पर हुई छापेमारी के बाद जल्द ही 2 आईपीएस अधिकारियों सहित कुछ रक्षकदारों पर भी शिकंजा कस सकता है। प्रदेश के युवाओं को प्लास्टिक प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में करियर के नए अवसर देने के लिए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। इस पत्र में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का पाठ्यक्रमों की जानकारी छात्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सिपेट रायपुर भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में की गई थी। यह संस्थान प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, प्रोसेसिंग, मोल्ड डिजाइन और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में 100%
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। वहीं सांसद अग्रवाल ने जिलाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने जिलों के स्कूल और कॉलेजों में सिपेट रायपुर के पाठ्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सिपेट रायपुर के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को संस्थान की विशेषताओं और प्लेसमेंट की संभावनाओं के बारे में बताया जाए। ओडिशा के झारसुगड़ा में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी गोविंद सिंघानिया को झारसुगड़ा पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें, रायपुर के पंडरे इलाके में हुई इस गिरफ्तारी के दौरान अपहरण की अफवाह फैल गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकी। जानकारी के अनुसार झारसुगड़ा के 420 के आरोपी गोविंद सिंघानिया को ओडिशा पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पंडरे स्थित श्री शिवम शोरूम के पास से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए झारसुगड़ा पुलिस की 7 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंची थी। इसके बाद आरोपी गोविंद सिंघानिया को झारसुगड़ा पुलिस अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि झारसुगड़ा पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तारी से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी, जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। नेशनल हेराल्ड घोटाले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर ने भारत माता चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जताते हुए युवा मोर्चा के पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की ओर कूच करने निकले। प्रदर्शनकारियों ने 2 अलग अलग बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को कांग्रेस भवन तक पहुंचने नहीं दिया गया। बता दें, युवा मोर्चा के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भारत माता चौक से लेकर राजीव भवन तक भारी बैरिकेडिंग की थी। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मादक पदार्थ की तस्करी मामले में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय तस्कर थाने से भाग गया है। बता दें, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने 4 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया है। वहीं ये पूरा मामला आमनाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पंजाब निवासी अमृतपाल सिंह और धर्मेंद्र सिंह को प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने पर गिरफ्तार कर आमनाका थाने में रखा गया था। इनमें से आरोपी अमृतपाल सिंह मौका देखकर थाने से फरार हो गया। आरोपी के भागने का एहसास होते ही थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल सूचना प्रसारित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जहां बीते 126 दिनों से आंदोलनरत बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने शिक्षकों से चर्चा करते हुए कहा कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। आपकी समस्याओं को समझते हुए सरकार सहानुभूति के साथ इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के समाधान के लिए शासन स्तर पर हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय से भेंट के पश्चात शिक्षकों ने सरकार की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टरों के बिना पंजीयन चिकित्सा प्रैक्टिस किए जाने का मामला सामने आया। इस लेकर रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है। पत्र में 3 दिन के भीतर ऐसे डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो बिना छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन के कार्यरत है।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में किसी भी बाहरी डॉक्टर को तब तक प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है जब तक वह छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में विधिवत पंजीकृत ना हो। इसके बावजूद कुछ डॉक्टर अन्य राज्यों से आकर न सिर्फ निजी अस्पतालों में बल्कि होटलों और ओपीडी के माध्यम से भी इलाज कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग होम एक्ट और परिषद के नियमों का उल्लंघन है। बता दें, निर्देशों के अनुसार जिन अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर कार्यरत हैं उन्हें तुरंत जानकारी साझा करनी होगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महस्के ने पदभार ग्रहण किया, जहां इस अवसर पर मौजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने सीजीएमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एसओपी का विमोचन भी किया। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि सीजीएमएससी की स्थापना वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। इस संस्था की भूमिका राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आवश्यक दवाओं व उपकरणों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आज यह कॉर्पोरेशन केवल आपूर्ति एजेंसी नहीं बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत की केंद्र और प्रदेश की राज्य सरकार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद खत्म कर देना चाहती है। वहीं इस मिशन में पहली कामयाबी मिली है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव अब नक्सल मुक्त हो गया है। कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में विभिन्न अभियानों में आधुनिक हथियारों और विस्फोट सामग्री के साथ 22 नक्सलियों को गिरफ्तार कर साथ ही सुकमा के बड़े सेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह पंचायत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गई है। अमित शाह ने एक्स अकाउंट पर ये जानकारी पोस्ट की और कहा कि मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द हथियार डालें और मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर मुख्यधारा में शामिल हो। हम 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त करने के लिए दृढ़ है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।